पेंशनर्स हैं, ख़ास तौर पे वक्त के साथ साथ जिस तरह से साल बीतते जाते हैं, पेंशनर्स के मसाइल बढ़ जाती हैं, उनकी बीमारियां बढ़ती हैं, उनके बच्चों के मसाइल होते हैं, तो उनको तो मेरा ख्याल रिलीफ बनता था कि हुकूमत को चाहिए था कम से कम। देखिए, बाकी तमाम तकरीबन सूबाई असम्बलियों में जो फेडरल गवर्नमेंट ने उनके लिए पेंशन दी है वही उन्होंने की, कि पंजाब एक डिफरेंट एग्जाम्पल आई आके। मेरा ख्याल है कि बहुत इस क्रिटिसिज्म को दावत देने वाली बात है। इसमें कोई शक नहीं, इसकी लॉजिक तो भी जो है ना, इट इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। उनका फेडरल गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज की थी ना 7%, वो आपको याद होगा, मैंने आपसे पहले बहस की थी, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो है ना, वो उन्होंने कहा था जी 7.5% इंक्रीज हुई है प्राइस में। और यही फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बाद में यही इरशाद किया कि जी ये 7.5% हमने जो कैलकुलेट किया ना पेंशन का और सैलरी इंक्रीज का, इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ दैट CP है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये बात समझ नहीं आ रही और बड़ी अचंभे की है कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने इसको 3.5% किस बेस पे किया, क्योंकि एटलीस्ट मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आई। और मेरी अगेन आई वुड रिक्वेस्ट पंजाब गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा इसको रिकन्सिडर करना और चाहिए ये मेरे भी ख्याल। कि इस दफ़ा भी, क्योंकि फाइनल तो अप्रूवल जब होगी तो उसमें भी मरीम नवाज साहिबा जो है वो इस पर रिकन्सिडर करके उसको इन्हांस कर दें। अच्छा शायद साहब, ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स फिक्स टैक्स रिजीम वाली बात की, इस मरतबा बहुत कुछ कहा गया कि ख़ास तौर पे गवर्नमेंट का ये इस मामले में जो नैरेटिव यही जो बन रहा है, जो उनके हुकूमत के वज़रा भी यही कह रहे हैं, तर्जमान भी यही कह रहे हैं कि ये जो तनख्वाह है इसमें हमने स्लैब्स का भी गवर्नमेंट के फेवर में किया है और उसके साथ साथ जो तनख्वाह बढ़ाई है, मेरे नहीं ख्याल में कि कोई 7% कुछ अच्छी इंक्रीज़ है। और पेंशन भी सेम वे, तो कम से कम 10% होना चाहिए था। तो लेकिन आप देखिए कि ये डू यू थिंक कि ये जो 7% इंक्रीज़ है या पेंशन की है, इसके साथ साथ जो आप रायतें या जो सहूलतें या जो कंसेशंस जो आप दे रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, आप देखते नहीं एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है इसमें? देखिए, इसमें दो मुख्तलिफ आरा हैं, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो समझती है कि अभी तक हमारे जो है हमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई जितनी की होनी चाहिए। ये आपने जो फरमाया ना कि जी फिक्स टैक्स रजीम इंट्रोड्यूस की है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको अर्ज कर दूँ। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ताजिर दोस्त स्कीम भी शुरू हुई थी, जी। और उस वक्त भी बड़े दावे थे कि ये बहुत कामयाब होगी और इससे 50 बिलियन रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ताजिर दोस्त स्कीम भी क्या आप फ्लॉप हुई और उसका फ़ायदा खातर था, फ़ायदा नहीं उसका। लेट्स होप कि इस दफ़ा जो इन्होंने फिक्स टैक्स स्कीम शुरू की है, और मेरे ख्याल में वो अच्छी स्कीम है, उसमें 1% है टर्नओवर का, आप तो 200 मिलियन 20 करोड़ जैसे कहते हैं वो हो, लेकिन उसके अवेल करने के लिए आपको 25,000 रुपीज़ जो है ना वो जमा करवाने हैं। और ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी दी हुई है उन्हें ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को, अगर वो अवेल करना चाहते हैं तो 25,000 डिपॉजिट कराएं, अदरवाइज वो नॉर्मल जो पहले जिस तरह रही है वो उसमें कर सकते